और हम बात अब करेंगे प्रयागराज कांड के उस सच की जिसके सामने आकर यूपी पुलिस और एसटीएफ को बुरी तरह से हैरान कर दिया। असल में प्रयागराज हत्याकांड के लिए साजिश रचते समय अतीक के गैंग ने बकायदा कोडवर्ड रखे थे और उन्हीं कोडवर्ड्स की आड़ में पूरी साजिश का ताना बाना बुना गया। मगर अब ये कोडवर्ड डिकोड कर लिए गए हैं, लेकिन हैरत में डालते हैं ये कोड्स। प्रयागराज कांड में सनसनीखेज खुलासे। हत्याकांड का सीक्रेट कोड हो गया डिकोड। अतीक के गैंग का नाम था IS-227। अतीक अहमद का कोड नेम था बड़े। अशरफ का कोड नेम था छोटे। उल्लू रखा था बमबाज गुड्डू मुस्लिम का नाम। प्रयागराज हत्याकांड को 1.5 महीने से ज्यादा वक्त हो रहा है। हालांकि अभी तक पुलिस इस हत्याकांड में शामिल किसी भी शूटर तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन वारदात के पूरे 42 दिन बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस के सामने जो खुलासा हुआ है वो बेहद ही संगीन और सनसनीखेज है। अतीक एंड कंपनी ने कैसी खौफनाक साजिश रची थी, अब इसका खुलासा हो रहा है। साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगातार मीटिंग के लंबे लंबे दौर चले, नए आईफोन खरीदे गए और प्लानिंग के सबसे अहम हिस्से में था कि साजिश को जब अंजाम दिया जा रहा था तो उसके लिए इस साजिश में शामिल तमाम लोगों के कोड वर्ड तय किए गए थे। यानी बड़े मियां और छोटे मियां से मिलाकर इस पूरी साजिश का ताना बाना बुना। यहां बड़े मियां है अतीक अहमद और छोटे मियां है उसका छोटा भाई अशरफ। कोडवर्ड वाली साजिश का खुल गया राज। उमेश पाल हत्याकांड के लिए बड़े मियां और छोटे मियां की प्लानिंग। बमबाज गुड्डू मुस्लिम को बनाया गया था उल्लू। शूटर मोहम्मद गुलाम का नाम था बिहारी। शूटआउट की साजिश में शामिल 12 आईफोन के अलग अलग नाम। प्रयागराज हत्याकांड की इस साजिश के खुलासे ने पुलिस को भी बुरी तरह से हैरान कर दिया है। हालांकि यूपी पुलिस के लिए अतीक अहमद के गैंग और उसके काम करने के तौर तरीकों में ऐसी बातों का होना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यूपी पुलिस जानती है कि उसकी फाइल में कि अतीक के नाम एक ऐसे गैंग के तौर पर भी दर्ज है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। IS-227 गैंग। ये साल था 1992 जब पहली बार उसकी गैंग को IS-227 के रूप में बाकायदा दर्ज किया गया था और तभी पुलिस ने अतीक को इस गिरोह का सरगना घोषित किया था। उसी IS-227 गैंग के गुर्गों ने कोड नेम की आड़ में छिपकर प्रयागराज में इस वारदात को अंजाम तक पहुंचाया। असल में पुलिस को इस कोडवर्ड के बारे में उस वक्त पता चला जब यूपी पुलिस ने अतीक अहमद के पुश्तैनी मकान पर धावा बोला और पूरा घर खंगाल डाला। अतीक के उस पुश्तैनी मकान के एक रजिस्टर में अतीक की प्रयागराज वाली गहरी साजिश का रेशा रेशा खुल गया। अतीक के घर मिले रजिस्टर के पन्नों से पता चला है कि इस पूरी साजिश को किस तरह कोडवर्ड के सहारे अंजाम तक पहुंचाने की पूरी प्लानिंग की गई थी। इस हत्याकांड में 1 दर्जन से ज्यादा आईफोन और 1 दर्जन नए सिम कार्ड इस्तेमाल किए गए थे, जिन्हें अलग अलग नाम और नंबर दिए गए थे। अब यूपी पुलिस के दावे की माने तो अब तक पुलिस को इस शूटआउट से संबंधित अतीक गैंग के 3 आईफोन मिल भी चुके हैं। खुलासा है कि अतीक के पुश्तैनी मकान में बिखरे मलबे के बीच से ही कहीं रजिस्टर और मोबाइल के अलावा उन आधार कार्ड को भी छिपाया गया था जो हत्याकांड की पूरी साजिश का खुलासा कर सकते हैं। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। अतीक के गैंग की एक और गहरी चाल का पता पुलिस को लग गया। दावा किया जा रहा है कि अतीक का गैंग किसी भी वारदात के बाद बेशक पुलिस के हत्थे ना चढ़े, लेकिन बड़ी ही शातिर तरीके से गैंग के गुर्गे अदालत में जाकर सरेंडर कर देते हैं। यानी ये सरेंडर वाली साजिश का खुलासा और उसका एहसास पुलिस को होने लगा है। अंदेशा यह जताया जा रहा है कि प्रयागराज कांड के शूटर भी कहीं सरेंडर करने की फिराक में तो नहीं है। उमेश पाल हत्याकांड को 42 दिन हो गए और इन तस्वीरों को देखते देखते पुलिस ने इस साजिश के कोड को भी डिकोड कर दिया है, जिसकी आड़ में हत्याकांड की पूरी साजिश को अंजाम तक पहुंचाया गया था। लेकिन अतीक अहमद और उसकी साजिश के ताने बाने के बीच कुछ सवाल जरूर पुलिस के सामने आकर खड़े हो गए, जिनके जवाब तलाशने के लिए पुलिस अब नए सिरे से पूरे मामले और उससे जुड़े तमाम किरदारों को खंगालने में जुट गई है।
पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि क्या शूटरों के लिए काम कर रहा है अतीक अहमद का सरेंडर नेक्सस। क्योंकि पुलिस की तफ्तीश से खुलासा यही है कि किसी भी संगीन वारदात को अंजाम देने के बाद अतीक अहमद और उसका गैंग कोर्ट में मनमाने ढंग से सरेंडर करता है। पुलिस की पुरानी तफ्तीश से खुलासा हुआ है कि जनवरी 2017 में यूनिवर्सिटी में हुई मारपीट के मामले में अतीक अहमद खुद बयान दर्ज कराने थाने पहुंच गया था और उसके बाद पुलिस को यह कहना पड़ा था कि हमने अतीक अहमद को गिरफ्तार कर लिया। उधर लखनऊ के व्यापारी मोहित जायसवाल को देवरिया जेल में मारपीट के मामले में यूपी पुलिस से लेकर सीबीआई तक अतीक अहमद के बेटे उमर को नहीं पकड़ पाई, लेकिन 2 लाख का इनामी उमर अहमद ने अगस्त 2022 में मनमाने ढंग से कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इसके अलावा प्रयागराज के व्यापारी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में फरार चल रहे 50,000 के इनामी अतीक अहमद के दूसरे बेटे अली को भी पुलिस नहीं पकड़ सकी। उसने दिसंबर 2021 में प्रयागराज कोर्ट में किया था सरेंडर। यूपी पुलिस 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की हत्या में 18 साल से फरार चल रहे 1 लाख के इनामी अब्दुल कवि को भी नहीं पकड़ पाई थी। अब्दुल कवि ने भी लखनऊ के सीबीआई कोर्ट में मनमाने ढंग से सरेंडर कर दिया, जिसकी भनक यूपी एसटीएफ और पुलिस को नहीं लगी। अतीक अहमद के सिंडिकेट में शातिर अपराधी, शूटर, बमबाज से लेकर सरेंडर करने वाले सिंडिकेट के लोग भी हैं। ऐसे में अब पुलिस एक बार फिर अतीक अहमद और उसके गैंग के तमाम लोगों की कुंडली खंगालने में लगी हुई है। प्रयागराज शूट आउट से जुड़ी सामने आई तमाम सीसीटीवी तस्वीरें और अतीक के खासम खास लोगों के खिलाफ लगातार की जा रही कार्रवाई के बाद अब पुलिस धीरे धीरे साजिश की उन परतों को उधेड़ने में लगी है जिसमें अतीक और उसके गैंग IS 227 का सारा कच्चा चिट्ठा कैद है। वारदात को 42 दिन बीत जाने के बाद भी उमेश पाल हत्याकांड के शूटरों का अभी तक पता नहीं चला है। ऐसे में पुलिस को अंदेशा है कि कहीं मौका पाकर अतीक के शूटर सरेंडर करने की फिराक में तो नहीं। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।